ओम शांति। आजिर साकार मुरली 10/8/26 बाप दादा मधुबन। मिठा बाबांकर मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबा को अनुसरण कर, सुखदायी हुआ एवं देह को भूल। प्रश्न, देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर, एक रे सेमानकर परस्पर मध्य बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबो। 2 नंबर, सेमाने केबे हेले जणे अन्य जनकर दुर्गुण वर्णना करिवे नाही। 3 नंबर, सेमाने बहुत बहुत सुखदायी देबे। 4 नंबर, सेमानकर खुशी केबे हेले हजिब नाही, सर्वदा अपार खुशी रे रहिबे। 5 नंबर, केबे हेले मतभेदरे आसीबे नाही। 6 नंबर, आमे आत्मा भाई भाई अटू, यही स्मृति रे गुणग्राही हेबे, तेबे तांकु समस्तंकर गुण ही देखा जीवो। से माने निजे गुणवान होई अन्य मानकु मध्य गुणगान करिवे एवं सेमानंकर एक बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़िवे नाही। ओम शांति। तुमे पिला माने सर्वोच्च अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछ। तुमे केते भाग्यशाली जे तुमको एपरी पिता मिलिछंती। तुमे ज्ञानर सागर बाबांक पाखकु आसीछ ज्ञान रत्न द्वारा बुद्धि रूपी झूला भरिया पाई, रोजगार करिबा पाई। बाबा तुम मीठा मीठा संतान मानकु केते उच्च को नहीं जाउछंती। बाबा तो केवल तुम पिला मानकु ही देखुछंती। बाबा को तो काहाकू मने पकेया को पड़े नाही। ब्रह्मा को आत्मा को तो शिव बाबा को मने पकेया को पड़ी थाए। बाबा कहउछंती आमे दुहे तुम मानकु ही देखुछु। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मु साक्षी होई देखिबार नाही, किंतु मु शिव बाबा सहित रही से पिला मानकु देखि थाए। बाबा सहित बाबा साथी रे तो रहउछि ना, तांकर संतान, तेणु मु मध्य तांक सहित देखुछि। मु विश्वर मालिक होई घूरी बुलुछि, जेपरि कि मु ही ए सबु करुछि। मु दृष्टि देउछि, देह सहित सब किछि भूलिबा को होई थाए। बाकी बाबा और संतान जेपरि एका होई जांती। तेणु बाबा बुझाउछंती मिठे बच्चे खूब पुरुषार्थ कर। जेपरि बाबा अपकारी मानक उपरे उपकार करिथांती सेहीपरि तुमे मध्य फॉलो फादर कर, सुखदायी हुआ। परस्पर मध्य केबे हेले लड़ाई झगड़ा कर नाही। निजको आत्मा भावी ए देह को भूली चल। एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। यह मध्य जेपरि बंची थाउ थाउ मृत्युर अवस्था होईगला। जेपरि यही दुनिया रु मरीगल, कुआ जाए आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात तुमर मृत्यु हेले तुम पई सारा दुनिया मरीगला। तुमको एवं बंची थाउ थाउ मरिवार अच्छी। शरीर अभिमान उड़ाई दियो, एकांत रे बसी अभ्यास करी चल। सकाळे एकांत रे बसी निज सहित कथबार्ता हुओ। बहुत उमंगर सह बाबा को माने पकाओ। बाबा बास एबे मु आपणक कोल को आसिली ही आसिली। बास जनक याद रे शरीर अंत हो, या को कहा जाए एकांत। बाबा को स्मरण करी करी यही शरीर खुशी, यही शरीर रूपी चमड़ा चली जीवो। तुमे जानिछ यह पुराणा दुनिया, पुराणा शरीर समाप्त हो जिवार अछि। बाकी पुरुषार्थ पई संगमर किछि समय रहिछि। पिला माने पचारुछंती बाबा एई पाठ पढ़ा केते पर्यंत चलिबो? बाबा कहउछंती जे पर्यंत दैवी राजधानी स्थापना न होइछि से पर्यंत सुनाई चलिबी। तापरे तुमे माने नुआ दुनिया को ट्रांसफर होई जिवो। यह पुराणा शरीर किछि ना किछि कर्मभोग चलिथिबो। एथिरे बाबांग ठारू सहयोगर आशा रख नाही। देबालिया होई गल, रोग हैला, बाबा कहिले यह तुमर हिसाब किताब। हिसाब किताब ही जोग द्वारा ही हबो। जोग द्वारा तुमर आयु बढ़िबो। निजे परिश्रम कर, कृपा माग नाही। जेते बाबा को माने पकाइबो सेथिरे ही कल्याण रहिछि। जे पर्यंत हेउछि जोग बल द्वारा काम हासिल कर। भक्ति मार्ग रे गाई थांती मते पलक रे लुचाई दियो। प्रिय जिनिस को नयन पितुला प्राण प्रिय कही थांती। एही बाबा तो बहुत प्रिय अटंती, परंतु गुप्त। तांको पाई एते स्नेह रहिबा दरकार जहा कि न कहिबा भल। पिला मानंकु बाबा तो निज पलक रे लुचाई रखि थांती। पलक ही आखिर कथा नुहे, यह बुद्धिर कथा। मोस्ट बिलोवेड
अर्थात अति प्रिय निराकार बाबा आमको पढ़ाउछंती। से ज्ञानर सागर, सुखर सागर, स्नेहर सागर अटंती। एपरी अति प्रियर पितांक सहित केते स्नेह रहिबा दरकार। पिलामानंकर केते निष्काम सेवा करुछंती। तुम पिलामानंकु हीरातुल्य करुछंती। केते मिठा बाबा अटंती। केते निरहंकारी होई तुम मानंकर सेवा करुछंती। तेणु तुम मानंकु मध्य सेतिके स्नेहर सहित सेवा करिबा दरकार। श्रीमतरे चलिबा उचित। निजर मत चलाइले भाग्य गार पड़ीजिवो। तुम मानकर परस्पर मध्य बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबा दरकार। परंतु देह अभिमान आसीबा कारणरू परस्पर भितरे सेई स्नेह रही न थाए। तेणु जणे अन्य जनकर अवगुण बाहर करिथांती। अमुक एपरी, से एया एपरी करुछि। तेणु तुमे जेतेबेले देही अभिमानी थिलो कहार अवगुण देखु नथिलो। परस्पर मध्य बहुत स्नेह थिला। एबे पुणी सेई अवस्था धारण करिबाकू हबो। तुमे प्रथमे केते मिठा थिलो, पुनः एपरी मिठा सदा सुखदायी हुओ। देह अभिमान रे आसी दुखदायी होईगल। तेणु तुमर आत्मिक खुशी हजिगला। जीवन मध्य छोट होईगला। एबे पुणी बाबा आसीछंदी तुमको छत प्रदान करी सदा सुखदायी करिबाकू। तुमे जेते बाबा को याद करी चलिबो सेते अवगुण समाप्त होईजिवो। मतभेद दूर होईजिवो। एका यह पक्का मन रहू जे आम आत्मा भाई भाई अटू। आत्मा भाई भाई को देखिले सर्वदा गुण ही देखाजिवो। समस्त को गुणवान करने को चेष्टा कर। अवगुण गुड़िक त्याग करी गुण धारण कर। केबे हेले बाहर कहार निंदा कर नहीं। कहा कहा मध्यरे एपरी अवगुण रही थाए जे निजे भी बुझी पारंती नहीं। निजको सेमाने बहुत उच्च बोली भावी थांती। परंतु अवगुण थिबा कारणरू केउठी ना केउठी ओलटा बाण बाहरी जाइथाए। सतप्रधान अवस्था रे एई कथा हुए नाही। निजे निजको देख आमे केते मिठा होइछु। बाबांग प्रति आमर केते स्नेह रहिछि। बाबांग साथी एपरी स्नेह रहू जेपरी बाबांग सहित पूरा जोड़ी होई रहूथिबो। बाबा आपण आमको केते श्रेष्ठ बुद्धिमान करूछंती। स्वर्गर मालिक करूछंती। एपरी अंतर रे बाबांगर महिमा करी खुशी रे गदगद हेबा उचित। आत्मिक खुशी रे रहिबा उचित। गायन मध्य रहिछि खुशी परी खोरा नाही। बाबांग सह मिसिबारे केते खुशी रहिबा दरकार। संगम रे ही तुम संतान मानंकु 21 जन्म पाई सदा खुशी रे रहिबार भोजन मिली जाउछि। जहा कि कहा को कोनोसी कथार चिंता रहिबो नाही। एबे केते चिंता रहिछि सेथि पई तार प्रभाव शरीर उपरे मध्य पड़ी थाए। तुमको कोनोसी आउ कथार चिंता नाही। एई खुशीर भोजन जणे अन्य जन को खाइबा को दियो। जणे अन्य जनकर एपरी खुशी रे मध्य सम्मान करिबा उचित। एपरी खातिरी मनुष्य 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 मनुष्यर करि परिबे नाही। तुमे बाबांग श्रीमत रे एपरी सम्मान करूछ। कहा को बाबांगर परिचय देबा यह अति खुशीर कथा। यह ज्ञान और जोगर उत्तम विचित्र भोजन अटे। यही औषधि एक रूहानी सर्जन द्वारा ही मिलूची। मन मनाभ मध्य जीव बास यही दुईटी शब्द ही भोजन। अति प्रियतम पितांग ठारू विश्वर बादशाही मिलूची। यह कौन किसी कम कथा। यही दुईटी वचन ही प्रसिद्ध अटे। यही दुईटी वचन रे तुम्हें सदा सुस्थ सर्वदा धनवान हो जाउछ। तेबे तुम मानक यही कथा स्मरण करी करी हर्षित होई रहिबा दरकार। ईश्वरीय छात्र जीवन अति उत्तम। यह वर्तमान गायन अटे। जेते होई पारे जणे अन्य जन को यही आत्मिक औषधि पहुँचाओ। जणे अन्य जनकर उन्नति कर। समय नष्ट कर नहीं। बहुत धैर्य गंभीरता बुद्धिमतार बाबा को मन पकाओ। निजर जीवन हीरातुल्य कर। मिठे बच्चे बाबांग द्वारा मिलुथिबा श्रीमत रे किछि गफलत कर नहीं। बाबांग सहित समस्तଙ୍କ पाखरे पहुँचेबा दरकार। बाबांग द्वारा तो समस्तଙ୍କୁ मिलवा उचित नुहे ना। वार्ता बहुत सहज। केवल कुह निजको आत्मा भावी बाबांग मन पकाओ। एवं कर्मेंद्र द्वारा मन वचन कर्म रे किछि खराब कर्म कर नहीं। दिने तुमर यही नीरवता शक्ति आवाज प्रख्यात हम। दिनक दिन तुमर उन्नति हो चलो। तुमर नाम प्रसिद्ध हो चलो। समस्ते मानिबे यही संस्था भल भल काम करुछंती। बहुत सहज रास्ता बताउछंती।
ब्राह्मणଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ପୂଜା କରି ଚାଲିବେ। ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ନିଜର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ତୋଳିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ବିଚାରା କାହାର ପାଦ କୁଆଡ଼େ ଖସି ନ ଯାଉ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଆସି ଜୀବଦାନ ପାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେତେ ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ଯୋଗ ଶିଖାଅ। ଚାରିଆଡ଼ର ବହୁତ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସି ଆବୁ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖୁଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ କେବେ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋହ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ନଥିବ, ତେବେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଥାହ ବା ଜ୍ଞାନଧନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅପାର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ଦେହରେ ମୋହ ଅଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅପରିପକ୍ୱ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 2, ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ୟତା, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଦେହରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ତେବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟା, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଅପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏହି ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।